वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचता रहे। ये एक भाई ने मैसेज किया है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में, उसके अकायद व नज़रियात के बारे में आप क्या कहते हैं। तो जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में साहब जो हैं वो बद अकीदा है। मेरे नज़दीक जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि वो बंदा बद अकीदा होने के साथ बेअदब और गुस्ताख भी है। अच्छा, वो यूँ समझ लें कि जिस तरह को ये एलिमिनाई नामी एक तंजीम जो यहूदियों की है, जिसमें यानी वो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो अपने यहूदियों के बच्चों को लेते हैं, वो वक्फ़ करते हैं उस तंजीम के लिए। अब वो तंजीम क्या करती है, उन बच्चों के नाम मुसलमानों वाले रखते हैं, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, जब्बार का इस तरह के नाम रखते हैं। अच्छा, फिर उनको अपनी यहूदी मज़हब की तालीमात के साथ साथ इस्लामी लिटरेचर मुकम्मल पढ़ाया जाता है, दर्स निज़ामी कराई जाती है, कुरान हिफ्ज़ कराया जाता है, उनको फ़न ख़ताबत सिखाया जाता है, उनकी वज़ाक़त, उनका लिबास मुसलमानों जैसा करवाया जाता है, और उसके बाद उन्हें मुसलमान ममालिक में भेज दिया जाता है ताकि आप इस्लाम के बारे में लोगों को बदज़न करते रहें। तो अब मैं तो ये तो नहीं मैं जानता या इस बारे में मेरी मालूमात नहीं है कि मिर्ज़ा जेलमी के माँ बाप कहाँ के, सही, लेकिन जो उसका किरदार है वो किरदार जो है या उसकी तमाम तर जितनी भी गुफ्तगू है उसमें उसने थ्रू आउट इस्लाम को, उलमाए इस्लाम को डिग्रेड करने की कोशिश की है। और ये स्टेप बाय स्टेप चले जाए तो ये उसी ही अलमनाई तंजीम के साथ मिलती जुलती चीज़ें पाई जाती हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने मुख्तलिफ़ तंजीमों में भी पहले रहा है, जैसे कि पाकिस्तान की एक बड़ी तबलीगी जमात अहले सुन्नत की तबलीगी जमात में भी रहा, वहाँ भी इसकी दाल नहीं गली तो फिर इसने मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म यूज़ किए। जब वहाँ भी इसकी दाल नहीं गली तो फिर इसने यूट्यूब पर आकर अपनी एक एकेडमी बना ली और उस एकेडमी में अपने वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। और हमारी बेवकूफ़ कौम है बेचारी, ये बस भोले लोग हैं, इन्होंने बस जो भी सुना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। तो बेचारे ये बेसिक लेवल पे पंजाब में, और पंजाबी लोगों की एक खसूसियत है, वो अच्छा हो या बुरा, उसकी गुड्डी, पंजाबी में कहते हैं ना गुड्डी पतंग, उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं, ऊपर चला गया नीचे से वो डोर काट देते। अब वो सर के बल गिरे या मुंह के बल गिरे, इससे उनको ताल्लुक। तो ये भी बेचारा बेसिक पंजाब में है, तो अब ये पंजाबी इसको उठा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, और पंजाबियों के साथ दीगर भी लोग हैं जो इसको, चूँकि ये मज़हब का चूरन बेच रहा है, मजहबी चूरन, तो मजहबी चूरन के हिसाब से ये फिर इसकी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मैंने देखी हैं, बल्कि बाकायदगी से मैं इसकी वीडियो देखता हूँ, अहबाब भेजते रहते हैं मेरी तरफ, मैं खुद भी सर्च करता रहता हूँ, तो उनमें कहीं पे हम इसके ज़ुबान से ना तो अंबिया इकराम महफूज, ना कुरान महफूज, ना हदीस महफूज, ना अइमा हदीस महफूज, ना फ़ुक़हा महफूज है, ना सूफिया महफूज है। तो ये हर एक के बारे में बेअदबाना और गुस्ताखाना जुमले कहता ही रहता है। तो यहाँ पे तो अगर मेरे मुझसे कोई जैसे कि ये सवाल भी ये भाई ने किया तो ये इन्होंने मुझसे ही किया है, तो मैं तो यही कहूँगा, वो भी मिर्ज़ा जेलमी के ही अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि वो कहता है ना कि बाबे तो कोई शय ही कोई नहीं, तो वही चीज़ है कि मिर्ज़ा जेलमी भी कोई शय ही कोई नहीं। हकीकत में वो क्या चीज़ है, एक इंजीनियर है, प्लम्बर है, बस एक मैकेनिकल इंजीनियर है, बस। इसके अलावा उसकी कोई भी इस्लामी रिसर्च अगर कहे ना तो उसके पास कोई इस्लामी रिसर्च नहीं है। तमाम उर्दू कुतब तराजम उलमा के ही तराजम पढ़ के वो उलमा पे ही बकवास करता रहता है। तो इसलिए मैं अपने नौजवान नस्ल को, नौजवानों को बिलखसूस जो उसके गर्विदा हो जाते हैं ज़्यादा,
اور اس کی ویڈیوز کو دلائل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ دلائل کے طور پہ اس جس کو آپ پیش کر رہے ہیں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو چیک کر لیں کہ وہ اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں یہ ادب ہے، اس میں احترام ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے اندر تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اس میں ادب بھی ہوتا ہے. اور جہاں پہ علم ہو اور ادب نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے. علم اور ادب یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور علم کی پہچان ہی ادب سے ہوتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے لیکچر دینے سے نہیں ہوتی. اس طرح لوگوں پہ زبان کے ذریعے اٹیک کرنے سے، حملے کرنے سے، لوگوں کی انبیاء کرام کی توہین کرنے سے، علماء کی تذلیل کرنے سے، قرآن و سنت کی تحقیر کرنے سے یہ علمی شخصیت نہیں بنتے. علم کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے. تو جب بھی کسی کی بات کو بطور دلیل آپ استعمال کر رہے ہیں تو پہلے اس کی علمی حیثیت کو دیکھ لیں. تو میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ مرزا جیلمی تو شے ہی کوئی نہیں.